ओम शांति। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। मदर्स डे आ रहा है। मदर्स डे पे हम माँ को गिफ्ट देते हैं, विश करते हैं, केक खिलाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मदर्स डे रोज है तो कितना अच्छा होगा ना। क्योंकि जिससे हम जन्म लेते हैं, जो हमारे सबसे प्रिय और सबसे नज़दीक होता है, वो माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। हाँ, ज़रूर अपनी माँ तो माँ ही होती है, लेकिन अगर हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं तो क्या हम दुर्गा माँ को अपना माँ नहीं मान सकते। जैसे दिखाया जाता है, दुर्गा माँ के 10 हाथ हैं, वो सर्वगुण संपन्न है, दुर्गी दुर्गति नाशिनी हम कहते हैं। मतलब वो हर मुसीबतों को, हर बाधा को, हर विघ्नों को एक झटके में नाश कर सकते हैं। वो कितनी शक्तिशाली है। अगर हम सर्वप्रथम माता रानी को, दुर्गा माँ को अपना माँ माने तो हम वैसे ही बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। सोचते ही हम शक्तिशाली बन जाते हैं। क्यों, दुर्गे दुर्गति नाशिनी या जय माता दी बोलने पे ही हमारे शरीर में एक करंट उत्पन्न होता है और हम बहुत शक्तिशाली खुद को महसूस करते हैं। ये दिखाया भी जाता है कि माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि माँ दुर्गा के 10 हाथ क्यों दिखाते हैं। क्या कोई साधारण इंसान में या हमारे माँ के पास 10 हाथ होते हैं? 2 ही हाथ होते हैं ना। तो ये 8 हाथ क्यों इतने अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं? कभी कोई देवी ऐसे युद्ध करती है क्या? माँ का तो हाथ हमेशा आशीर्वाद देते हुए ही अच्छे लगते हैं। असली अर्थ में ये है कि वो 8 हाथ 8 शक्तियों के प्रतीक होते हैं। जैसे कि निर्णय लेने की शक्ति, आपके सिद्धांत लेने की शक्ति, उसको ही निर्णय लेने की शक्ति बोलते हैं। फिर सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, फिर विस्तार को समेटने की शक्ति, सहयोग, किसी की मदद करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। इस तरह की जो 8 शक्ति होते हैं, वो 8 शक्ति है माँ के उस 8 हाथ के प्रतीक। साधारण इंसान में तो हमारे ऐसे हाथ होते नहीं ना। अगर किसी के 10 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको साधारण मानते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए माँ के 8 हाथ या 10 हाथ 10 शक्ति के प्रतीक होते हैं। इसीलिए हम उनको दुर्गा कहते हैं। माँ असंभव को भी संभव कर सकती है। तो अगर हम माँ के इस 8 हाथ को ना देख के या 10 हाथ को ना देख के 10 शक्तियों को देखें और हम उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, तो जब हमें जिस शक्ति की आवश्यकता हो, जैसे कभी निर्णय लेने की शक्ति की आवश्यकता हो, डिसीजन पावर, तो हम तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। कभी कोई चीज़ गलत हो रहा है, वहाँ बोलना चाहिए, हमें रुकना नहीं, चुप नहीं होना है, वहाँ बोलने की शक्ति चाहिए, तो वहाँ हम तुरंत बोल सकते हैं। कभी हमें कुछ चीज़ परख के देखना है, ये सही है या गलत, किसी इंसान को भी, तो वहाँ हमें तुरंत परखने की शक्ति की ज़रूरत है, तो हम परख सकते हैं। इसी तरह हम दुर्गा माँ की साधना अगर करें, ध्यान करें, तो माँ से हम वो एक एक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उन शक्ति के ज़रिए हम अपने आप को शक्तिवान या शक्तिवती बना के अपना हीलिंग खुद ही कर सकते हैं। तो हम आज से अपनी सर्वप्रथम अपनी दुर्गा माँ को ही माँ मानेंगे और उनसे समस्त शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना करेंगे और अच्छे से हम अपने इस मदर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे दुर्गा माँ के साथ और अपने माँ के साथ। जय माता दी। दिल बाल पालकी में तैनु माँ बिठाना है, चल मेरे नाल तैनु घर लेके जाना है। दिल वाली पालकी में तैनु माँ बिठाना है,
घर लेके जाना है। मातृशक्ति वंदनम। जय माता दी।